हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज से मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज मेजर थ्योरी। और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप यहां पे। इससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड स्टूडेंट, आपसे एक निवेदन और है यहाँ पे कि इस वीडियो को देखने से पहले काउंटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आईटे पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, थंबनेल यहाँ पे नजर भी आ जाएगी। इस सीरीज के अंदर मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूं वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। सुन ओवरव्यू एंड आउटर मेजर ऑफ द सेट एंड मेजरेबल सेट क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ द मेजरेबल फंक्शन, लिबेग इंटीग्रल एंड समेबल फंक्शन एंड L2 स्पेस। इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं कुछ और भी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। ये सब आपकी डिमांड और आपकी कमेंट पे डिपेंड करेगा। खैर, बात करते हैं सुन मेजर थ्योरी के बारे में, तो आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये कहानी एग्जैक्टली है क्या। तो सुन, मैं आपको बता दूं कि मेजर थ्योरी जो है वो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहां पर हम किसी भी लाइक सेट की साइज को असाइन करते हैं, है ना, कि एक्चुअली जो सेट है उसकी साइज क्या होगी। अगर हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो कोई भी अगर हमारे पास लेंथ होती है वो हमेशा इंटरवल की होती है। मतलब इंटरवल की हम लेंथ के बारे में बात करते हैं कि भाई ये इंटरवल किस लेंथ का है। अगर हम एरिया की बात करें तो एक प्लान फिगर के बारे में बात करते हैं कि इस प्लान फिगर का एरिया ये होगा, सर्कल है या ट्राइंगल है या जो भी है ना। वॉल्यूम की जो बात होती है वो हमेशा सॉलिड्स के बारे में बात होती है। पर जो मेजर थ्योरी होता है वो इन सभी का एक तरह से देखा जाए तो जनरलाइज कंसेप्ट है। और यहां पे हम सेट की लेंथ के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली जो सेट है हमारे पास उसकी लेंथ क्या होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर मेजर थ्योरी की जरूरत क्या पड़ेगी। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज सेट दे रखा है, तो इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो आप जानते हो सर 1 - 0, सर इसकी लेंथ यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब कोई भी सेट अगर हमारे पास दे रखा है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेट गिवन है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो B - A के बराबर होती है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, इसमें बड़ा ज्ञान क्या क्या दे रहे हो। पर सुन, कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 0 1 हमारे पास कोई क्लोज सेट है, उसमें वो सभी रेशनल नंबर है और आपसे बोला जाए भैया इसकी लेंथ निकालो, आपसे बोला जाए कि कैंटर सेट की लेंथ निकालो, या फिर आपसे बोला जाए कि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ इंटरवल का यहां पर लेंथ निकालिए, या फिर जैसे मैं आपको आगे और भी बताऊंगा जैसे नेचुरल नंबर है या फिर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, फाइनाइट सेट है, काउंटेबल सेट है, इनकी जो लेंथ होती है वो हम कैसे यहां पे निकाल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको यहां पे मेजर थ्योरी की हेल्प से चीजों को किया जा सकता है। हाउ डू वी फाइंड देयर साइज, तो मेजर थ्योरी आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। मतलब जितने भी हमारे पास टाइप के सेट्स होते हैं इसकी लेंथ को हम कैसे निकालेंगे, तो यहीं से मेजर थ्योरी का कंसेप्ट निकल के आता है। पर उससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल एग्जैक्टली होता क्या है। द लेंथ ऑफ इंटरवल इज द डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल आई एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, है ना, L ऑफ आई, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्लोज सेट दे रखा है, या हमारे पास ओपन सेट है, या एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन, इस टाइप के जितने भी सेट्स दे रखे हैं इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, एंड पॉइंट का डिफरेंस होती है, दैट इज B - A होती है। हम जानते हैं कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। अगर कोई भी x हमारे पास रियल नंबर को उस इंटरवल में ऐड कर दिया जाए तो उसकी लेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक क्लोज सेट दे रखा है, तो हम जानते हैं कि इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी भैया, 1 - 0, है ना, दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुन, एक नंबर लेता हूँ रियल नंबर x और 2 ले लेता हूं उसको, और उसको मैं ऐड करता हूं इसके अंदर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या करता हूं भैया, इसको ऐड करता हूं। तो जैसे अगर मैं A+2 करूंगा तो यार ये जो 2 है ये दोनों में ऐड हो जाएगा, है ना। तो ऐड होगा तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, है ना। भैया देखो ना आप, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप सब लोग इसकी लेंथ निकालो, है ना। तो लेंथ ऑफ A+2 की बात करी जाए तो भैया 3 - 2 दैट इज इक्वल टू, तो कोई फर्क पड़ा क्या भैया, नहीं पड़ा, है ना। तो यार यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास I1 एंड I2 टू डिस्टिंक्ट इंटरवल है, दो डिफरेंट इंटरवल है या अलग अलग इंटरवल है जिसका कोई भी एक तरह से देखा जाए तो कॉमन पॉइंट यहां नहीं आ रहा, यूं समझ लीजिए कि आप यहां पे डिसजॉइंट है हमारे पास दोनों इंटरवल, है ना। तो इनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग लेंथ के बराबर होती है ना, सम के बराबर होती है। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए I1 हमारे पास ये इंटरवल है और I2 हमारे पास ये इंटरवल है। अगर मैं इसका यूनियन लेता हूं और आपसे बोला जाए कि बताओ इसकी यूनियन की लेंथ क्या होगी,
तो भैया क्या करेंगे, इसका जो यूनियन होगा, पहली बात तो हम देखते हैं कोई कॉमन पॉइंट इसमें नहीं आ रहा, दोनों ही डिस्टिंक्ट है, और इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ के बराबर होगी इसके यूनियन की लेंथ, है ना। मतलब अगर उससे यूनियन की लेंथ निकालना चाह रहे हो तो इन दोनों की जो अलग अलग लेंथ है उसके बराबर हो जाएगी। तो इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ यहाँ पे क्या है भैया 3 है, तो यार टोटल हमारे पास जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर हमारे पास आई एन इस टाइप के बहुत सारे काउंटेबल कलेक्शंस हैं जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना, देखो ये तो मैंने 2 इंटरवल लिया, ऐसे अगर हमारे पास 10 इंटरवल है और दोनों 10 इंटरवल हमारे पास म्यूचुअली डिसजॉइंट है और उन सभी की यूनियन का अगर आपसे बोला जाए कि उसका लेंथ क्या होगा, तो भैया इन सभी की अलग अलग लेंथ के सम के बराबर हो जाता है। और ये हमारे पास रिजल्ट इसी से निकल के आता है ना। यहां पे तो हम 2 की बात कर रहे थे, अगर हमारे पास ऐसे n यहां पे इंटरवल्स है तो उनका जो सम होता है वो उनकी पर्टिकुलर लेंथ के सम के बराबर हो जाता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक सेट दे रखा है n,n+1, है ना। आपसे बोला जाए कि भैया बताओ n जहां पर नेचुरल नंबर है इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे मतलब यूनियन की जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, या सेट ए की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं ना, देखो मैं आपके सामने बताता हूँ यहाँ पे ना। तो यार a हमारे पास क्या दे रखा, दैट इज यूनियन ऑफ वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दे रखा n,n+1, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा 1,2, यूनियन इसमें 2 रखोगे तो 2,3, फिर यूनियन ये क्या आएगा इसमें 3,4, इस तरह से आता जाएगा भैया, है ना, चलता जाएगा ये, है ना। अब चलता जाएगा तो भैया इसकी लेंथ कितनी भैया हम जानते हैं, है ना, कि लेंथ ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा भैया, इन सब का सम, इसकी लेंथ 1 है, फिर इसकी लेंथ भी 1 है, फिर इसकी लेंथ भी 1 है, भैया कहाँ तक जाएगा, अप टू n तक चला जाएगा, है ना, है ना, अप टू n तक चला जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो यार n तक क्या है, तो अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। माफी चाहूंगा, इसमें नेचुरल नंबर तो हमारे पास क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो इन्फाइनाइट तक चलता है ना। तो भैया हमारे पास यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो इस प्रकार के जो हमारे पास सेट है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। पर अगर मैं ही एग्जाम्पल चेंज कर दूं यहाँ पे, है ना, इस एग्जाम्पल को मैं ऐसा ले लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ भैया, ये ले लीजिए, है ना। सुन हमारे पास इस प्रकार से लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट दे रखा है ना, जो कि n बिलोंग्स टू यहाँ पे n है, और वो हमारे पास दे रखा n एंड 1+1/2n टाइप दे रखा है। या एक काम करते हैं, सुन यहाँ पे ऐसा लेते हैं n+1/2n टाइप कर लेते हैं ना। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक सेट दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि यार बताओ इसके जो यूनियन है ना उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब आपसे बोला जाए कि लेंथ ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं ए किसके बराबर होगा, n की जगह 1 रखोगे तो आएगा 1 एंड 1+1/2, फिर रखेंगे सुन यहाँ पे यूनियन, ये आएगा 2 एंड 2+1/2 का स्क्वायर, है ना, यूनियन बेटा ये आएगा हमारे पास 3 प्लस 3+1 बाय यहाँ पे क्या आएगा सुन 2 क्यूब हो जाएगा। भैया चलता रहेगा यार ये, है ना, चलता रहेगा ऐसे हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं आपको इसकी लेंथ की बात करूँ भैया लेंथ क्या होगी, तो हम जानते हैं एल ऑफ ए, यार इसका डिफरेंस तो हम जानते हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यार ये 1/2 आएगा। फिर मैं आपको बोलूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यार ये 1/2 स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 क्यूब आएगा, और अप टू कहाँ तक जाएगा भैया, इन्फिनिट तक जाएगा। अब एक तरह से देख रहे हो तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रही है ना। तो यार क्या करो 1/2 कॉमन निकाल दो, 1+1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर ना, ये आएगा अप टू इन्फिनिट। और हम जानते हैं सुन 1+r स्क्वायर सबसे कोई भी हमारे पास सीरीज है तो उसका सम जो होता है वो 1/1/1/1 के बराबर हो जाएगा ना। तो यार ये आएगा 1/2 1/1 हो जाएगा। बट इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 और नीचे भी हमारे पास 1/2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो सेट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है भैया 1 होती है ना। तो यार ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1/2 पावर n की जगह 1/n हो जाता तो भैया हमारे पास डिफरेंस क्या हो जाता, 1/n हो जाता है ना। देखो यहाँ पे, है ना, सुन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो मैं इस a को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, n की वैल्यू रखोगे दिया आएगा a+1 आएगा, है ना, यूनियन ये आएगा a+1/2 आएगा, एंड यूनियन, है ना, यूनियन ये आएगा a+1/3, इस तरह से चलता रहेगा, है ना। अब अगर आप इसकी लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ a क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसका डिफरेंस 1, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंस 1/2, है ना, एंड प्लस का 1/3, और ये हमारे पास रहेगा। और हम जानते हैं ये जो सीरीज होती है 1/n होती है, और हम जानते हैं डाइवर्जेंट होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट। मतलब यहाँ पे इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगा ना भैया, सीरीज का कंसेप्ट लग जाएगा ना। और ये सीरीज होती है क्या होती है, एक प्रकार से डाइवर्जेंट सीरीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सुन लेंथ ऑफ ओपन सेट के बारे में, है ना। We know that every open set A is written as a countable union of mutually disjoint open set. अगर हमारे पास कोई भी ओपन सेट दे रखा है तो उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन सेट के कलेक्शन में
लिखा जा सकता है। और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो फिर तो कहानी वो क्यों होगी, जैसे हम लेंथ निकालते हैं ना, नया कुछ है नहीं। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे इसकी लेंथ निकाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई ओपन सेट दे रखा है और आपसे बोला जाए कि भैया यहाँ पे इसकी लेंथ निकाली, तो भैया क्या करेंगे, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ हो जाएगी, है ना, तो इस तरह से 7 आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाएगा इसकी लेंथ निकालो, भैया इसकी लेंथ 2 आ रही है, इसकी लेंथ 1 आ रही है, इसकी लेंथ यहाँ पे क्या आ रही है भैया 3 आ रही है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको देखे तो आपको मैंने बताया करके यार इसकी लेंथ क्या होती है भैया 1 हो जाती है। तो ओपन सेट की लेंथ तो बहुत इजीली निकल जाती है, पर इसमें जो क्लोज सेट होता है उसकी लेंथ निकालने का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिफरेंट होता है और उसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो सुन, आपको क्या करेंगे यहाँ पे, एवरी क्लोज सेट एफ कंटेन इन सम ओपन इंटरवल। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास कोई क्लोज सेट है, तो हम जानते हैं ये किसी न किसी ओपन इंटरवल के अंदर जरूर कंटेन करेगा ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 3, भैया आप जानते हो यार ये जो क्लोज सेट है ये इस ओपन इंटरवल 0 3 के अंदर 100% क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो उससे बड़ा ओपन इंटरवल के अंदर हम कंटेन कराकर ओपन सेट के फॉर्म में से लिखा जा सकता है ना। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एवरी क्लोज सेट एफ कंटेन इन सम ओपन इंटरवल ए बी। अब हम क्या करेंगे, सुन, लेंथ ऑफ एफ जो होता है वो क्या होता है, बी माइनस ए माइनस एल इंटू एफ डैश, जहां पर एफ डैश जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी माइनस एफ के बराबर होती है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर एग्जाम्पल देके बताइए कि समझ में नहीं आ रहा सर। वैसे भी पहली बार में चीजें समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है 2,3 और आपसे बोला जाएगा भैया इसकी लेंथ निकालिए। तो हम जानते हैं कि ये जो 2,3 है भैया किसके अंदर कंटेन कर रहा है, 1,6 के अंदर ओपन इंटरवल, 1,6 ओपन इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है भैया, कंटेन कर रहा है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन, एफ डैश निकालेंगे। तो एफ डैश की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पे देखिए आप, जो भी हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी है उसमें से माइनस एफ कर दीजिए ना। तो बेटा हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी क्या है, 1,6 है। इसके अंदर क्या करता हूं बेटा, इस एफ को माइनस कर देता हूं ना, इस एफ को क्या करता हूं मैं, माइनस कर देता हूं। बेटा मैं इसको माइनस करूंगा तो 2,3 हो जाएगा, है ना। जैसे इसको माइनस करूंगा तो हम जानते हैं यार ये 1 है और ये हमारे पास 6 है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं भैया, हम जो हमारे पास 2,3 है ना, ये 2 है और ये 3, इसको माइनस कर रहे हैं ना। माइनस करेंगे तो बचा कितना, खाली ये और ये बचेगा भैया, ये तो हट गया, माइनस हो गया इसमें से, है ना। तो यार ये हमारे पास जो एफ डैश आ जाएगा वो क्या आएगा भैया, अगर आप देखोगे तो 1,2 एंड यूनियन, सुनिए क्या आएगा हमारे पास 2, आई थिंक 3,6 हो जाएगा ना। सुनिए यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, है ना। और अगर आपने इस प्रकार से इसको लिख दिया तो बाकी कहानी तो हमारे पास इजी हो जाएगी। अब मैं आपसे बोलूं कि लेंथ ऑफ एफ डैश है, इसकी जो लेंथ आएगी वो हमारे पास क्या आएगी भैया, है ना, वो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगी, दैट इज 1 + 3 और ये आएगा हमारे पास 4। पर हमें तो क्या निकालना भैया, लेंथ ऑफ एफ निकालना। तो लेंथ ऑफ एफ का फार्मूला ये होता है, दैट इज बी माइनस ए माइनस एल एफ डैश, है ना। तो लेंथ ऑफ एफ यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, अगर मैं इसको निकालता हूं तो लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी माइनस है। तो सुन, ये हमारे पास ए बी होता है, तो बी दैट इज 6, है ना, -1 माइनस दिस लेंथ, है ना, दैट इज लेंथ ऑफ एफ डैश, है ना। तो माफी चाहूंगा एफ डैश, है ना। तो यार ये क्या आएगा, सुन, लेंथ ऑफ एफ डैश हो जाएगा और ये वैल्यू रखेंगे तो यार ये आएगा 6 - 1 माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरह से 4। तो भैया यहाँ से इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी भैया, 1 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। वैसे आप देखोगे तो लेंथ 1 ही आ रही है ना। तो क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट एक तरह से देखा जाए तो ओपन इंटरवल जैसा ही लगता है, पर यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हर क्लोज सेट में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे फाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये सभी क्लोज सेट होते हैं, पर वहां पे ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्लियर है। जैसे सिंगलटन सेट है यार, वो भी एक तरह से क्लोज सेट होता है, पर क्लोज सेट के अंदर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी लेंथ ऐसे, भाई जब इंटरवल दे रखा है ना, क्लोज इंटरवल दे रखा है, दैट टाइम इट इज ओके, पर अगर सेट दे रखा है तो फिर समस्या हो जाएगी हमारे लिए, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जिसे हम आपके सामने, ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट दे दिया। अब देखो यहां कहानी चेंज होगी, है ना। अगर ये सिंगलटन सेट है तो मैं क्या करता हूं, सुन, एक ऐसा ओपन इंटरवल लेता हूं जिसके अंदर ये कंटेन कर रहा है। तो मैंने क्या करा भैया, मैंने लिया 0,3/2, है ना। और हम जानते हैं कि जो ए है ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन, गड़बड़ क्या हो रही है भैया, यहाँ पे हम एक सेट को इंटरवल के अंदर कंटेन करा रहे हैं और यहीं से दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है ना। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी भैया, 3/2 हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू निकालेंगे। और एफ डैश होता है वो क्या होता है, सुन, ए बी माइनस एफ हो जाता है ना। तो यार एफ डैश निकालेंगे, दैट इज ए बी हमारे पास क्या भैया 0,3/2 और इसमें से हम क्या करेंगे, इस 1 को माइनस कर देंगे, है ना। यही तो हमारे पास एफ है भैया, इसी को तो लिया हमने। यहाँ पे एफ की जगह आप ए ले लो, है ना। तो ये ए डैश आ जाएगा, या आप एक काम करो इसको एफ ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है ना, ये हमारे पास एफ हो जाएगा, है ना। अब देखो सुन, ये हमारे पास पूरा ओपन इंटरवल दैट इज 0 से 3/2। अब इसमें से 1 को माइनस कर दो, ये हटा दो, है ना, इस 1 को हटा दो। तो यार भैया यहाँ पे हमारे पास एफ डैश जो आएगा वो क्या आएगा, सुन, 0,1 यूनियन 1,3/2, है ना।
भैया ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे ना। तो हम जानते हैं स्टूडेंट लेंथ ऑफ एफ डैश, बेटा इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही 1 और इसकी लेंथ कितनी आ रही 1/2, है ना। तो यार ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा। पर हमें क्या निकालना भैया, हमें तो निकालना लेंथ ऑफ, हमें क्या निकालना भैया, लेंथ ऑफ एफ, और इसका वैल्यू होता है बी माइनस ए माइनस लेंथ ऑफ एफ डैश। भैया बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 3/2, ए हमारे पास 0, और भैया यहां से हमारे पास कितना आएगा 3/2, भैया लेंथ क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो जो भी हमारे पास सिंगलटन सेट होता है उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है भैया 0 होती है ना। एंड दिस इज द कंसेप्ट। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई फाइनाइट सेट दे रखा है, जैसे ये हमारे पास दे रखा है, तो एक काम करता हूं, इसको मैं एक काम करता हूं यहाँ पे -1,3 के अंदर कंटेन कराता हूं, है ना। तो हम जानते हैं कि ए की वैल्यू -1 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 3 हो जाएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यार यहां से हमारे पास क्या आएगा सुन, एफ देखो, एफ हमारे पास यहाँ पे मैं इसको एफ ले रहा हूं ना, दैट इज 0,1,2, है ना। तो मैं एफ डैश लेता हूं, है ना। तो एफ डैश क्या होगा सुन, यहाँ पे हमारे पास वही a, b माइनस का एफ हो जाएगा। तो एफ डैश जो होगा सुन, वो हमारे पास a, b कितना है -1,3 में से f दैट इज 0,1,2 हटा दो। अब देखो सुन, ये तो पूरा का पूरा इंटरवल है, दैट इज -1 से 3। अब इसके अंदर कौन कौन हट रहा है भैया, है ना, कौन कौन हट रहा है, एक तो 0 हट रहा है, एक 1 हट रहा है, एक 2 हट रहा है ना, बाकी सब आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस एफ डैश को हम क्या लिख सकते हैं सुन, लिख सकते हैं -1,0 यूनियन, है ना बी 0 हट रहा है ना, 0,1 यूनियन 1,2 यूनियन 2,3, भैया ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एफ डैश है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी भैया, हर एक की लेंथ 1 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 बेटा 4 हो जाएगी, है ना। पर भैया हमें तो किसकी निकालनी है भैया, लेंथ ऑफ एफ निकालना है ना। तो लेंथ ऑफ एफ का फार्मूला क्या होता है भैया, बी माइनस ए माइनस लेंथ ऑफ एफ डैश। बेटा बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, माइनस माइनस का 1 एन माइनस का यहाँ पे क्या आएगा भैया 4, बेटा ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 माइनस का 4, बेटा ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो कोई भी अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है, एक तरह से फाइनाइट सेट जो होता है वो क्लोज सेट होता है, और फाइनाइट सेट की जो लेंथ होती है वो भी हमारे पास क्या जाएगी भैया 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सुन, कोई भी अगर हमारे पास अनबाउंडेड क्लोज सेट है, या एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है ना, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। ये हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, इससे बड़ा एक सेट लेता हूं। तो सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहता हूं कि इस सेट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे एक तो करने की जरूरत ही नहीं है, सुन नेचुरल नंबर को ऐसा लिख सकता हूं। और हम जानते हैं कि सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट की लेंथ क्या होती है भैया 0 होती है, तो इसकी सेट लेंथ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार सेट ऑफ इंटीजर है, इसके अंदर भी हम सिंगलटन सेट के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये हम जानते हैं हर सिंगलटन सेट की लेंथ क्या होती है 0 होती है, यार लेंथ ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन सेट ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। तो सुन मैं बता दूं कि रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो ना तो ओपन होता है ना ही क्लोज होता है। तो अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सर आप तो क्लोज सेट की बात कर रहे थे, अब तो आप यहाँ पे रेशनल नंबर पे आ गए, रेशनल नंबर तो क्लोज होता नहीं, पर सुनिए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है। तो कोई भी काउंटेबल सेट है सुन, उसकी लेंथ भी हमेशा 0 होती है ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास एक काउंटेबल सेट दे रखा है, और हम जानते हैं कि इसके जो एलिमेंट है ना, मतलब एक तरह से हर रेशनल नंबर के यूनियन में इसको लिखा जा सकता है, और हर रेशनल जो होता है वो सिंगलटन सेट होगा, और सिंगलटन सेट की लेंथ 0 होगी, तो सबकी लेंथ को 0 को ऐड करेंगे तो यार भैया ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई भी अगर हमारे पास फाइनाइट काउंटेबल सेट है या इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है, उनकी जो हमारे पास लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है भैया 0 होती है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहां पर आउटर मेजर और इनर मेजर के बारे में बात करेंगे, और मेजरेबल सेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे लिबेग मेजर पे। कैसी लग रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करता हूं। बाकी एआई मास्टर की क्लास आप हमारे एप्लीकेशन मैथ्स केयर डिजिटल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं आप सभी बताना चाह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट है, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, भैया एआई सीखना बहुत जरूरी है आज के समय में, और आप ये हमारा कोर्स मैथ्स केयर ऐप पे ले सकते हैं। बाकी सुन हमारे टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, और ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट जो भी हमारे पास मेजर थ्योरी की प्लेलिस्ट है वो आपको हम यहाँ दे ही देंगे, पर साथ में आपको बता दूं कि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट है प्लस एक ओपन सेट और क्लोज सेट का जो कंसेप्ट है वो आप जरूर यहाँ पे देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।